AWGP यूथ टीवी प्रस्तुत करते हैं पूज्य गुरुदेव के मार्मिक संस्मरण। लेखक हैं पंडित लीलापत शर्मा। स्वर है प्रखर सक्सेना का। उपजातीय बंधन तोड़ा। हमने जिन्हें पूज्य वर्ग के साहित्य द्वारा प्रभावित किया था, उनमें से एक भाई रंगीलाल जी गौड़ तथा एक श्रोत्रिय जी सनाड्य ब्राह्मण भी थे। एक दिन भाई श्रोत्रिय जी ने हमसे कहा, पूज्य वर ने विवाहों के आदर्श स्वरूप के बारे में कितनी अच्छी बातें लिखी हैं। यदि ऐसा समाज में चल पड़े तो हम जैसों को इन दिनों कन्या के लिए वर खोजने में जो कठिनाइयां आ रही हैं वे रहती ही नहीं। हमने उनसे पूछा, कौन सी कठिनाई आ रही है? वे बोले, कहीं घर वर अच्छा मिल जाता है तो उपजाति की समस्या आ जाती है, कहीं अपनी बिरादरी के लिए जाएं तो दहेज की मांग करते हैं। हमने कहा, समस्या का यही समाधान है कि रंगीलाल जी आपके घनिष्ठ मित्र हैं ही, फिर उनका लड़का योग्य भी है, क्यों नहीं यह संबंध कर लेते हैं? श्रोत्रिय जी बोले, सो तो ठीक है, परंतु हम सनाड्य ब्राह्मण हैं और रंगीलाल जी गौड़ ब्राह्मण हैं। हम तैयार भी हैं, किंतु हम दोनों की पत्नियां मानने को तैयार नहीं हैं। समाज क्या कहेगा, कैसे ऐसी परंपरा का उल्लंघन कर दे? हमने दोनों पक्षों को सहमत कराने के सब प्रयत्न कर डाले। आदर्श विवाह का स्वरूप समझाया तो दहेज न मिलने की बात परिवारी जनों को खलेगी। हमने कहा, लड़का और लड़की दोनों संस्कारवान, शिक्षित और सुशील हैं, फिर यह संबंध तो हम करेंगे ही। हम समाज से लड़ लेंगे, केवल दोनों पक्ष के अभिभावक तैयार हो जाएं बस। हमने कहा, समाज वालों से लड़ना हमारे ऊपर छोड़ दो। हमने विवाह के लिए दोनों पक्षों को सहमत कर लिया। बाकी विरोध करने वाले वृद्ध और रूढ़िवादी परिजनों ने शादी में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। हम नवयुवकों एवं गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को बारात में शामिल कर बारात लेकर पहुंच गए। वहां बड़े विवाद खड़े हो गए। हमारा विश्वास था कि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की ही विजय होगी, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। अंततः विजय हमारे अर्थात सत्य की ही हुई और जन समर्थन भी हमें मिला। इन सारे प्रयत्नों में भाई द्वारिका प्रसाद जी बड़ेरिया का भी सहयोग रहा। उन्होंने ही गुरुदेव का साहित्य पढ़ने को सर्वप्रथम हमें दिया था। उन्हीं कारणों से हमने परम सत्ता को पाया। रात दिन परम पूज्य गुरुदेव के विचार घर घर पहुंचाने की धुन सवार थी। हमारी श्रद्धा निरंतर बढ़ती रही। 2 घंटा समय नित्य ही इस कार्य में लगाए बिना चैन नहीं था। गरीब अमीर का बंधन तोड़ा। एक दिन हमारे पास एक मुनीम जी आए और कहने लगे, आपने कितना विरोध लेकर सनाड्य और गौड़ की शादी करा दी। हमने विनत भाव से यही कहा कि यह हमने नहीं, हमारे गुरुदेव ने विवाह कराया है। हम तो डाकिया संदेशवाहक मात्र हैं। उनके विचार बड़े शक्तिशाली हैं, उनकी शक्ति से ही सब संभव बन पड़ा है। मुनीम जी ने कहा, हमारी भी एक प्रार्थना अपने गुरुदेव से करें। हमारी एक लड़की उच्च शिक्षित है, परंतु कोई सुयोग्य वर मिल जाता तो अच्छा रहता। दहेज देने की सामर्थ्य हमारी है नहीं, हमें बड़ी चिंता है। हमने उन्हें आश्वासन दिया कि परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति से आपकी समस्या हल हो जाएगी। मुनीम जी जिस जगह काम करते थे, उन सेठ जी का एक लड़का था। हमने पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़ाकर उनकी मानसिकता को मिशन के अनुरूप बना दिया था, परंतु उनके घर में सबको बदलना बड़ी टेढ़ी खीर थी। पूज्य गुरुदेव के अनुग्रह से ही सब कार्य होने का विश्वास प्रबल था। हमने सेठ जी को सहमत तो कर लिया, परंतु उनके परिवार के सदस्य, उनकी धर्मपत्नी
इत्यादि को सहमत करने के लिए कई दिनों के प्रयास के बाद सफलता मिली। हमने कहा कि दहेज लेकर आने वाली कन्या को तो यह अहम रहेगा कि हमारे बाप ने धन दिया है। वह ना तो ढंग से सेवा कर पाएगी, ना घर का काम करेगी। वह तो अपने आप को सेठानी मानेगी। यह मुनीम की लड़की सुंदर है, सुशील है, शिक्षित है। यह आप सबकी सेवा करेगी, सम्मान देगी। धूमधाम से विवाह करने, पैसा पानी की तरह बहाने से कोई फायदा है नहीं। सेठ का अर्थ श्रेष्ठ होता है। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की उपेक्षा करने से पतन ही होगा, उत्थान नहीं। इस बात को अच्छी तरह हृदयंगम करा दिया। आखिर आदर्श विवाह संपन्न कराने की सब व्यवस्था कर दी गई। प्रेरणाप्रद वातावरण में वैदिक पद्धति से आदर्श विवाह संपन्न कराया। दर्शकों में कितनों ने ही कार्यक्रम को सराहा और दहेज लोलुपों को धिक्कारा। इस विवाह में सेठ जी की इस श्रेष्ठता अपनाने की पहल को विचारशीलों ने प्रेरणाप्रद और आदर्श बताया। रूढ़िवादियों को मुंह की खानी पड़ी। हमें अपनी सफलता पर भारी संतोष हुआ। ऐसे विवाह संस्कारों के समाचार को परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना पत्रिका में प्रकाशित करने का क्रम भी प्रारंभ कर दिया। हमें परम पूज्य गुरुदेव ने पत्र लिखा कि इन समाचारों का ब्यौरा लिखें। हमने इन समाचारों को भेजा और परम पूज्य गुरुदेव ने प्रकाशित भी किया। एक दिन मथुरा गए, तब परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी भी मिली। माता जी पत्र खोलकर पढ़कर सुना रही थी तथा गुरुदेव उत्तर लिख रहे थे। हमारे पहुंचते ही बोले, बेटा तू आ गया, हम तेरी ही याद कर रहे थे। डबरा में तुम बच्चों ने मिशन का जितना कार्य किया है वह दूसरी शाखाओं के लिए अनुकरणीय है। हमें बड़ी प्रसन्नता है। डबरा में उपजातियों के बंधन तोड़कर जो विवाह कराए उसका और मुनीम जी की लड़की का सेठ के लड़के से विवाह करने के सब समाचार विस्तार से सुनाओ। हमने सब बातें बताई। माता जी भी बड़ी प्रसन्न हुई और कहा, बेटे तो मेरे बहुत हैं, पर तू ही अकेला सबसे प्रिय है। परम पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा, हम उनके साथ सदैव हैं जो हमारा कार्य कर रहे हैं। जो केवल तस्वीर पूछते हैं, माला जपते हैं, इतने से हमारे आशीर्वाद की कामना करते हैं, और जहां समर्पण, त्याग, आदर्श प्रस्तुत करने का समय आता है तो दांत निपोड़ते हैं, वे हमारे शिष्य नहीं हैं। सच्चे शिष्य होने के लिए समर्पण की परिभाषा अपने कार्यों से प्रमाणित करनी होगी। आध्यात्म का लाभ भी मात्र चिन्ह पूजा से नहीं मिल जाता। आध्यात्म रग रग में, नस नस में छा जाना चाहिए।